एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस प्रकार 48 और 120 को लिखना होगा और इस प्रकार एक लाइन खींचना होगा। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार लाइन खींचना होगा। अब आपको करना क्या होगा, 48 और 120 का गुणनखंड करना होगा एक साथ। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 48 में तो 24 बार भाग जाएगा। 120 में 2 से भाग करेंगे तो 60 बार भाग जाएगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में इकाई का अंक क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 0 है। तो दोस्तों 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि यहाँ से मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 से भाग करेंगे 24 में तो 12 बार भाग जाएगा। 60 में 2 से भाग करेंगे 30 बार भाग जाएगा। इकाई का अंक 2 है और 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग करेंगे तो 15 बार भाग जाएगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में से किसी एक में 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग कर देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। जिसमें 2 से भाग नहीं जाएगा उसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे, यानी हम 15 को वैसे का वैसा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 बार भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ 5 है तो 5 से भाग करेंगे, अगर एक बार 1 आ गया तो उसको हम वैसे का वैसा उतारते चले जाएंगे। 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो दोस्तों इस तरफ जो आएगा उसका हम आपस में गुणा कर लेंगे, वही 48 और 120 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम बराबर इस तरफ जो आया है गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, इस तरफ जो गुणनखंड आएगा इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, यानी एलसीएम क्या आएगा तो 240 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखते हैं। दोस्तों आप बताइए, इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 120 है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसमें हम छोटी संख्या यानी 48 से भाग करेंगे। तो 48 से भाग करेंगे 120 में तो दोस्तों 2 बार भाग जाएगा। 48 दूना क्या हो जाएगा 96, यानी 96 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे 4 आएगा दोस्तों। यहाँ 1 बचा तो 11 में से 9 को घटाएंगे 2 आएगा। अगर दोस्तों आप भाग विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, शेषफल को 0 बनाना होगा। यहाँ दोस्तों 24 क्या आया है, शेषफल आया है, शेषफल 0 नहीं आया है। तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 24 के द्वारा आप भाग कर देंगे जिससे आपने पहली बार भाग दिया था उसमें। तो पहली बार आपने 48 से भाग दिया था तो 48 को यहाँ पर लिखेंगे और इस शेषफल यानी 24 से भाग करेंगे 48 में तो 24 दूना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो दोस्तों 48 में से 48 को घटाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या होता है, शेषफल को 0 बनाना होता है। तो दोस्तों जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होगा, यानी वही एचसीएफ होगा। तो दोस्तों 24 के भाग देने से शेषफल 0 हो गया है, जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही महत्तम समापवर्तक होगा। तो एचसीएफ बराबर क्या आएगा, 48 और 120 का 24 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, यही राइट आंसर हो जाएगा।